हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त किए होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है, रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल का। जैसा कि यदि आप लोगों ने पिछला बार मद्य निषेध का एग्ज़ाम दिया होगा, तो क्वेश्चन तो लेवल का ही आया था। तो उसी पैटर्न को देखते हुए, उसी पैटर्न को मद्देनज़र देखते हुए आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं, जो कि यह देख के जाइएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, देखने से पहले बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के अंत में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा जो बताया गया है, इसलिए आप क्वेश्चन को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? टीका रोग के संबंध किस फसल से? टीका रोग का संबंध किस फसल से? ऑप्शन ए है चावल, बी आलू, सी चना, डी मूंगफली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी मूंगफली। टीका रोग का संबंध मूंगफली से होगा। यह एक कवक के कारण होता है जिसका नाम होता है सर्कोस्पोरा परसेनेटा। और ऑप्शन नंबर एक की बात की जाए, चावल यानी कि धान में जो होता है अंगमारी रोग होता है और ये जीवाणु के कारण होता है। आलू में जो होता है वाटर रोग भी सुने होंगे, आलू में होता है। और गन्ना में लाल सड़न रोग पाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन एक, दो, तीन या शून्य। तो दोस्तों जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाणु की खोज जो कि ल्यूवेनहॉक ने किया था, लेकिन जीवाणु का नामकरण जो है एहरन वर्ग ने किया था। और जीवाणु को हम लोग प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में रखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है? निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है? इंसुलिन का रिसाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा कोशिका जो है, अल्फा कोशिका से तो ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। तो इंसुलिन के बारे में ही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर फीमर यानी कि जांघ की हड्डी हो जाएगी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं। सबसे छोटी हड्डी पूछता तो स्टेपीज हो जाती, जो कि कान की हड्डी होती है। टिबिया और फेबुला नामक जो हड्डी होती है वो पैरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो जल से निकलती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः क्या कहता है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका पेंसिल चेंज कर लेते हैं। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आप ये सब क्वेश्चन करके जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सात है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील दो ही विटामिन रहता है, बी और सी। लेकिन ऑप्शन में तो विटामिन ए है, डी है, सी है, के है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है? पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए हृदय, बी यकृत या लीवर जिसको कहते हैं, सी फेफड़ा और डी गुर्दा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवर प्रभावित होता है। आगे नौ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज किया था, ऑप्शन ए है वेंटिंग बेस्ट, बी रोवन ब्राउन, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेंटिंग एवं बेस्ट। पहले आप लोग खुद अपना मन में सोच के देखिएगा कितना सही कर पाते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा बूस्ट होंगे आप। 10 नंबर का रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ए में 120 दिन,
बी में 90 दिन, सी में 60 दिन, डी में 150 दिन। हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत ऑप्शन में ए में दिया है 21, बी में 78, सी में 0.3, डी में 0.93। तो नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया तो नाइट्रोजन 78% यानी कि 78% हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार की मंडल पाई जाती है। तो ऑप्शन ए कर रहा है सौमंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी बहिर्मंडल। लेकिन ओजोन मंडल पाया जाता है समताप मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। आगे 13 नंबर का रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछा गया तो कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 का रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो प्रतिभा देवी पाटिल ए में है, बी में इंदिरा गांधी है, सी में सरोजिनी नायडू, डी में सुचित्रा कृपलानी है। तो हम लोग जानते हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यदि प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछता तो प्रतिभा पाटिल हो जाती। यदि प्रथम किसी राज्य की मुख्यमंत्री पूछती तो सरोजिनी नायडू हो जाती। यदि प्रथम महिला राज्यपाल पूछती तो सुचित्रा कृपलानी हो जाती। इस तरह से 15 का आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर का रहा है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आइए देखते हैं। ए में कह रहा है तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो कथकली ऑप्शन बी केरल बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक हो जाएंगे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का जनक कहे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 4, बी 5, सी 6, डी 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। और यदि राज्यसभा को पूछता तो 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष के बाद उसमें 2/3 सदस्य जो है हटाया जाता है उसमें। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप करके जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और आप नीचे कमेंट में बताइएगा आप 50 में से कितने सही कर पाए थे। 19 नंबर का है भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होगा? तो ए कह रहा है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? बिहू के बारे में पूछा गया कि बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो ऑप्शन ए कह रहा है असम, बी बिहार, सी बंगाल, डी उड़ीसा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए असम। 21 नंबर का रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ए कह रहे गंगा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो क्या हो जाएगा हीराकुंड बांध इसका सही आंसर बी महानदी, जो कि महानदी उड़ीसा में बहती है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी परमवीर चक्र और डी सौर पुरस्कार। जैसे इसका आंसर हो जाएगा बी भारत रत्न। आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ए में कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में बंकिम चंद्र चटर्जी, सी में शरद चंद्र, डी में प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी।
24 नंबर क्वेश्चन का रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो छोटा डेट के साथ हमको बताना है। तो ए में कह रहा है 13 अप्रैल 1919, बी में कह रहा है 15 अगस्त 1919, सी में 26 जनवरी 1919 और डी में 10 अप्रैल 1919। हम लोग जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड छोटा डेट के साथ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। ए में कहा गया महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ए का है जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है देखते हैं। ऑप्शन कर रहा है 5 जून, 11 जुलाई, 22 मार्च या 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 जून को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है तो विश्व जनसंख्या दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में कह रहा है बाघ, बी एक सिंग वाला गैंडा, सी हाथी और डी शेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक सिंग वाला गैंडा। 29 नंबर क्या कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में H2O, सी में NaCl तो डी में O2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2O यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। आपको लगता होगा कि ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये सब क्वेश्चन ही आपको मेरिट बनाने में काम आएगा। कंफ्यूजन दूर रहेगा इस सब क्वेश्चन के करके जाइएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ए में कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी में आइजक न्यूटन, सी गैलीलियो, डी थॉमस एडिसन। हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आइजक न्यूटन ने दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में चार्ल्स बेबेज, बी बिल गेट्स, सी स्टीव जॉब्स, डी एलन ट्यूरिंग। हम लोग जानते हैं उनका जनक चार्ल्स बेबेज है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए। 32 का रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है यानी कि बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है वो कौन है। ऑप्शन ए में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको शॉर्टकट में हम लोग RBI भी बोलते हैं। 33 नंबर का रहा है भारत में GST कब लागू हुआ था। GST किस प्रकार का कर रहा है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। आइए देखते हैं कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए का रहा है 1 जुलाई 2017, बी 1 अप्रैल 2017, सी 1 जनवरी 2016, डी 15 अगस्त 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 34 नंबर का रहा है क्या कह रहा है 34 कथक। कथक जो कि एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए में उत्तर भारत, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय के बारे में पूछा गया है। ए का रहा है CV रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी अरविंद खुराना। इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब दिया गया था तो 1913 में दिया गया था। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए का रहा है कालिदास, बी चाणक्य, सी वेद व्यास,
या डी आर्यभट्ट। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाएंगे, जिसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी हैंडसम, डी अलबरूनी। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यानी कि इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। 38 का रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1191, बी 1192, सी 1526, डी 1556। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही मुगल वंश की स्थापना हुआ था, जो कि बाबर ने किया था। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्या कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, तो किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त ऑप्शन ए कर रहा है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही, इसका कॉर्नवालिस सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। आगे 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? आइए देखते हैं ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराए, अंत तक बने रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, या स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस, या देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। 43 नंबर का रहा है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? ए में कहा गया सैन फ्रांसिस्को, बी लंदन, सी कलकत्ता, या डी टोक्यो। तो गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है, फॉरवर्ड वालों की स्थापना किसने की थी? ए नंबर सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे 1939 में। आइए देखते हैं 45 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए में कहा गया कृष्णा, बी में गोदावरी, सी में कावेरी, या डी में नर्मदा। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? यानी कि किन दो नदियों से मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनती है? ए में कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्रा, बी कृष्णा गोदावरी, सी नर्मदा ताप्ती, या डी गंगा यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा। 47 नंबर का रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना ऑप्शन ए का रहा है झेलम, बी सतलज, सी रावी, या डी चिनाब। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है। 48 का रहा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत का पूछ रहा है, ना कि विश्व का। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ऑप्शन ए में थार, बी सहारा, सी गोबी, डी अटाकामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए थार। 49 का रहा कि शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? तो ऑप्शन ए 6.5, बी 2.8, सी 6.2, डी 2.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.8 शराब का पीएच मान होता है।
बिजली का बल्ब फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? दोस्तों यदि आप अंत तक बने रहे तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसमें सारे तरह का जितने भी डिफेंस में एग्जाम्स होती है या और भी कम्पिटिटिव एग्जाम, सारे के PYQ क्वेश्चन आंसर बहुत ही डिटेल्स में बताया जाता है और बहुत ही कम समय में बताया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ए में कर रहा है कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी लोहा या डी टंगस्टन। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों ये यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मैंने नीचे व्हाट्सअप दे दिया है, आप व्हाट्सअप पे हाई लिख के सेंड कीजिएगा, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।